Hello, good morning friends and welcome to today's session लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म के सेशन में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं मीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। मीटर मीटर क्या है? व्हाट इज अ मीटर? मीटर इज द रिकरेंस, अर्थात एक निश्चित यूनिट का बार बार आना ही मीटर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं मीटर इज द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। अर्थात किसी भी भाषा के बोलने के दौरान, किसी भी भाषा के बोलने के दौरान एक निश्चित नियमित यूनिट का बार बार आना ही मीटर कहलाता है। यह क्या है? अ प्रोमिनेंट फीचर, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है यानी मीटर को पहचानने की। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मीटर इज द रीअकरेंस, यानी बार बार एक निश्चित यूनिट का आना ही क्या कहलाता है? मीटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटर? मीटर के कितने प्रकार होते हैं? देयर वर 4 टाइप्स ऑफ मीटर फॉर यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोपियन भाषाओं में मीटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला, इन क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन, अर्थात व्हाट इज अ मीटर फॉर ग्रीक एंड लैटिन। लैटिन के लोगों के लिए और ग्रीक के लोगों के लिए मीटर क्या था? द मीटर वाज क्वांटिटेटिव। मीटर एक मात्रात्मक इकाई थी। क्या था मीटर? मीटर एक मात्रात्मक इकाई थी और इसका मेजर कैसे किया जाता था? यानी सिलेबल के माध्यम से मीटर का मेजर किया जाता था। नेक्स्ट है इन फ्रेंच एंड रोमांस लैंग्वेजेस, यानी फ्रेंच और रोमांस लैंग्वेजेस के लिए मीटर क्या था? अर्थात व्हाट इज अ मीटर फॉर फ्रेंच एंड रोमांस लैंग्वेजेस। मीटर इज सिलेबिक। मीटर क्या था? एक सिलेबिक था। अब सिलेबिक क्या होता है? अर्थात व्हाट इज अ सिलेबिक? ये जो सिलेबिक है यह सिलेबल से बना हुआ है। और सिलेबल का मतलब क्या होता है? अ ब्रोकन ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड्स। किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय साउंड का टूटना ही क्या कहलाता है? सिलेबल। अर्थात फ्रेंच और रोमांस लैंग्वेजेस के लिए मीटर क्या था? अर्थात मीटर क्या है? मीटर इज सिलेबिक। मीटर क्या था? सिलेबिक था। जबकि बात की जाए ग्रीक और लैटिन के लोगों के लिए मीटर क्वांटिटेटिव था और फ्रेंच और रोमांस लैंग्वेजेस के लिए मीटर क्या था? सिलेबिक। और टाइप्स, यानी व्हाट इज अ मीटर फॉर ओल्ड जर्मेनिक लैंग्वेजेस एंड ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड जर्मेनिक भाषाओं के लिए मीटर क्या था और ओल्ड इंग्लिश के लिए मीटर क्या था? तो आइए समझते हैं। द मीटर इज एक्सेंचुअल। मीटर एक एक्सेंचुअल था या मीटर एक एक्सेंचुअल है।
अब एक्सेंचुअल क्या होता है, इसका सेंस किससे होता है, तो एक्सेंचुअल यह एक्सेंट से बना है। एक्सेंट का मतलब होता है किसी भी शब्द पर दबाव डालना, या कभी कभी उस पर दबाव नहीं भी डाला जाता था, यानी लाइट और अनलाइट से इसका सेंस हुआ करता था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ओल्ड जर्मेनिक लैंग्वेजेस और ओल्ड इंग्लिश के लिए मीटर क्या था, तो मीटर इज एक्सेंचुअल। और इसको कैसे मेजर्ड किया जाता था, तो यह डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन अ लाइन। किसी भी लाइन में वर्ड पर जो दबाव डाला जाता था और जब दबाव नहीं डाला जाता था, अर्थात एक बार हल्का प्रोनाउंसिएशन किया जाता था और एक बार भारी, यानी एक बार कह सकते स्ट्रेस और एक बार अनस्ट्रेस, तो इसके माध्यम से मीटर मापा जाता था। अब बात करें फोर्थ टाइप्स, तो फोर्थ टाइप्स में मीटर क्या था, यानी फोर्थ टाइप्स क्या था, कंबाइनिंग द फीचर ऑफ द टू प्रेसिडिंग टाइप्स इज एक्सेंचुअल सिलेबिक। यानी ये जो फोर्थ टाइप था इसमें एक्सेंचुअल और सिलेबिक ये दोनों माना जाता था। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या था, कंबाइनिंग में बांधा गया था, यानी दो शब्द इसमें आते थे, या कह सकते थे दो इसमें फीचर आते थे। सबसे पहला फीचर था एक्सेंचुअल और दूसरा सिलेबिक। यानी इस प्रकार से हम लोग मीटर को कह सकते हैं कि मीटर इज द रीअकरेंस। मीटर क्या था, एक पुनरावृत्ति या एक आवृत्ति, या कह सकते हैं बार बार किसी निश्चित यूनिट या इकाई का आना ही क्या कहलाता है, मीटर। अब हम लोग समझने वाले हैं कि मीटर के स्टडी को क्या कहते हैं। यदि हम मीटर का अध्ययन करें तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, तो द स्टडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी मीटर के प्रैक्टिकल और थियरी यानी थियोरेटिकल अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ फुट। फुट क्या है, व्हाट इज अ फुट। अ फुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड द एसोसिएटेड वीक स्ट्रेस और स्ट्रेसेस। अर्थात जो फुट है ये एक कॉम्बिनेशन होता था। किसका कॉम्बिनेशन होता था, स्ट्रॉन्ग सिलेबल का अनस्ट्रॉन्ग से, या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिलेबल का स्ट्रॉन्ग से। इसी को कहा जाता है फिट। यानी किसी भी स्ट्रॉन्ग और अनस्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, फुट कहलाता है। या फिर इसी को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे आयाम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रॉकेइक, डेक्टॉइल, स्पॉन्डेइक और पायरिक। ये कुछ फुट हैं। अब ये कैसे बनते हैं इसको अभी हम समझने वाले हैं। व्हाट इज अ वर्स। वर्स क्या है, कंपोजिशन रिटेन इन मीटर आर आल्सो नोन एज वर्स। मीटर में लिखे जाने वाला वर्क वर्स के नाम से पुकारा गया है या वर्स के नाम से जाना जाता है। वर्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्स क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल जैसे
ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। फ्री वर्स की शुरुआत अमेरिका से होती है और जो ब्लैंक वर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स है। इसको हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि आयम्बिक क्या है। व्हाट इज एन आयम्बिक? आयम्बिक यह एक मीटर है। क्या है? यह एक मीटर है। अब यह कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। वह ट्रिक बहुत ही इजी है। यदि इस ट्रिक को आप लोग समझ गए तो डेफिनेटली आप ये जो 6 मीटर हैं इनको आप समझ जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? आयम्बिक, जैसा कि यह नाम से ही निर्देशित कर रहा है कि इसका जो नाम है वो कहीं ना कहीं वावेल से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात वावेल की संख्या कम होती है और वावेल को हम लोग वीक मानते हैं। क्या मानते हैं? वीक। जैसे अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो अल्फ़ाबेट यानी 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनकी संख्या कम है, ये वावेल्स हैं, और कॉन्सोनेंट की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इनको हम लोग वीक कह सकते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय देख रहे हैं कहीं ना कहीं वावेल से हो रहा है, या फिर इसको हम लोग वीक मान लेते। जब वीक मान लेंगे तो इसके स्टार्ट होने का जो पैटर्न होगा कुछ इस प्रकार होगा कि आयम्बिक मीटर किस पैटर्न को फॉलो करता है? तो आयम्बिक एक अनस्ट्रेस्ड लेगा और दूसरा स्ट्रेस्ड लेगा। कौन सा लेगा? यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर बात की जाए आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, तो आयम्बिक पेंटामीटर अनस्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस के पैटर्न को 5 बार फॉलो करेगा। यानी कि आयम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा और दूसरा स्ट्रेस्ड आएगा। तो ऐसा पैटर्न 5 टाइम्स चलता है तो क्या कहलाएगा? आयम्बिक पेंटामीटर। क्योंकि पेंटामीटर का मतलब होता है उसमें 5 फीट आना चाहिए या 5 मीटर आना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी आयम्बिक किससे बनता है? अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के मिलाने से, के पैटर्न को फॉलो करने से बनता है मीटर। और वो कौन सा मीटर होगा? कितना मीटर होगा? 1 मीटर। अब इसी को हम लोग फिट भी कह सकते हैं। अब इसमें कितने फीट हैं? तो 1 फीट है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे 1 फीट। अब इसी को एक और नाम से जाना गया है, मोनोमीटर। मोनो का तात्पर्य सिंगल से होता है और मीटर का कॉन्सेप्ट मीटर से होता है। यानी मोनोमीटर में कितने फुट होते हैं? तो 1 फुट। अब बात की जाए 1 फुट में कितने सिलेबल होते हैं, तो 1 फुट में 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं। कितने सिलेबल्स? 2 सिलेबल्स। या तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होगा, या तो फिर स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस होगा। इसी को जो स्ट्रेस सिलेबल होता है, स्ट्रेस को ही हम लोग अनलाइट बोलते हैं और अनस्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। यानी लाइट सिलेबल। लाइट मीन्स होता है हल्का सा और स्ट्रेस मीन्स होता है जोर थोड़ा सा लगाना, और अनस्ट्रेस जोर न लगाना। तो इस प्रकार से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के पैटर्न को फॉलो करके बनता है
फुट, और वो फुट में कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल।